जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। खुसूसी ट्रांसमिशन है ये इलेक्शन के सिलसिले में। हमारे साथ आज मौजूद हैं तौफ़ीकुद्दीन साहब, जो कि NA के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, NA 232 से, और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। नाज़रीन, जमात इस्लामी का किरदार आपके सामने है। ख़्वाह गैस का इशू हो, बिजली का इशू हो, सेवरेज का इशू हो, पाकिस्तान में पेश आने वाले जो भी मामलात होते हैं उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किरदार है जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी तमाम चीज़ें कोर्टों तक कर लेके जाती है और मुल्क के फ़ायदे में काम कर रही होती है। उनका रहा अपना इंटरेस्ट आज तक जमात इस्लामी जो किसी करप्शन में मुब्तला नहीं रही है। और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो इलेक्शन कैंपेन का एक सिलसिला चल रहा है ये कितना साज़गार है जमात इस्लामी बज़ात ख़ुद के लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे तौफ़ीकुद्दीन साहब से। तौफ़ीक साहब, ये फ़रमाइए, कितना साज़गार समझते हैं आप इलेक्शन कैंपेन का जो भी सिलसिला चल रहा है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई। मैं पहले मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल से ये मौका फ़राहम किया कि अवामुन्नास तक अपनी बात और अपनी रसाई जो है वो हासिल की जा सके। आप लिविंग प्लेइंग फ़ील्ड की जो बात कर रहे हैं, तो जमात इस्लामी के लिए किसी भी इलेक्शन के अंदर कभी भी हालात कोई बहुत साज़गार जो है वो नहीं दिए गए हैं। लेकिन उस सब के बावजूद हमारा कारकुन, हमारा वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील्ड में मौजूद है। और हम जो है वो ग्रास रूट लेवल तक हमारी जो है वो जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के अंदर मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही है। इस सब चीज़ के बावजूद कि हमारे लिए उस तरह से जो है वो फ़ील्ड मौजूद नहीं है। आप देखते हैं कि मीडिया के ऊपर जो है वो ख़बरें हमारी की जाती हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो कारकुन है वही हमारी हेडलाइन है, वही हमारा रेड टिकर और ब्लू टिकर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी तवानाइयाँ जो है वो इस पे ख़र्च कर रहे हैं, गली और कूचों के अंदर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इस इंतखाबात में शहर कराची के अंदर भी और बिलुमूम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। सर, इत्तेहाद की बात की जाती है क्योंकि इत्तेहाद जो है होना भी एक मैटर करता है। ये फ़रमाइए, आप अगर आ जाते हैं और इतना वोट आपको नहीं मिलता है तो कोलेशन किसके साथ करेंगे? क्या MQM के साथ खुदा न ख़ास्ता आपका कोलेशन होगा अगर MQM कुछ सबक़त हासिल कर लेती है कमिंग अप इलेक्शंस में? देखें, ये अभी क़बल अज़ वक़्त है ये बात, लेकिन हम अगर हुकूमत में नहीं आ सके तो इंशाअल्लाह हम ज़बरदस्त अपोज़िशन करेंगे और जो अपोज़िशन में रहकर जो जायज़ हक़ है हमारे शहर कराची का है, इंशाअल्लाह वो हासिल भी करेंगे और अपने शहर कराची के अवाम पर इंशाअल्लाह वो हक़ निछावर करेंगे इंशाअल्लाह। सर, हम आपको देखते हैं हर महाज़ पे डट के खड़े होते हैं आप, मगर पब्लिक की जानिब से कितना आपको रिस्पॉन्स मिलता है? उस सिलसिले में भी ज़रा बता दें, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट पे आप काम करते हैं उस हिसाब से तो पब्लिक का रिस्पॉन्स जो है दीगर जमातों से ज़्यादा जमात इस्लामी को मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल हमें मिलता है। अगर मैं शहर कराची की बात करूँ तो शहर कराची के अंदर जमात इस्लामी और खिदमत का कोई शुबा ऐसा नहीं है कि जहाँ हम काम ना कर रहे हों। सेहत में हम काम कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, हमारे क्लिनिक चल रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से हमारे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं हमारे। हम स्कूल चला रहे हैं गरीब बच्चों के लिए और म्यारी स्कूल चला रहे हैं। हमारे स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पोज़ीशंस आती हैं कराची के अंदर। हम फराहमी आब के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, कुएँ खुदवाते हैं, बोरिंग करते हैं, हम बेवाओं की मदद करते हैं, हम यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यतीम बच्चे हैं कि जिनकी कफ़ालत इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी और अल-खिदमत जो है वो कर रही है। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे कोई ज़लज़ला आ जाए तो जमात इस्लामी और अल-खिदमत के रज़ाकार आपको नज़र आएँगे बलाई इलाकों के अंदर। जब सैलाब आता है सिंध के इलाकों के अंदर, बलाई हो या ज़ेरी इलाके हों, तो आपको अल-खिदमत और जमात इस्लामी के कारकुन नज़र आएँगे। ज़िंदगी का कोई शुबा ऐसा नहीं है कि जिसमें जमात इस्लामी और अल-खिदमत जो है वो काम ना कर रही हो। हम हुकूमत में नहीं हैं, उसके बावजूद हम इस कदर डिलीवर कर रहे हैं। तो हम अवामुन्नास से यही कहते हैं कि आप इख्तियारात की और वसाइल की कुंजियाँ, रियासत की कुंजियाँ जमात इस्लामी के सुपुर्द करें, तो जो रियासत के वसाइल हैं इंशाअल्लाह पूरी अमानतदारी और दयानतदारी से इंशाअल्लाह आपके ऊपर खर्च करेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा। तो मैं इस मौके पर अवामुन्नास से कहता हूँ, इस वक्त देखें आप ये जो कहते हैं कि लोग हमें वोट नहीं देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शहर कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात अभी कुछ अरसे पहले ही हुए हैं, तो शहर कराची की सबसे बड़ी जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उभर के सामने आई है और लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है वो हमें वोट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इस बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो कुछ हमारे नुमाइंदों ने इस शहर के लिए किया है, हमारे टाउन्स ने, हमारी यूसीज़ ने,
तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितना वोट हमने बलदियाती इंतखाबात में लिया था, इंशाल्लाह कम से कम डबल वोट इंशाल्लाह हम जो है वो हासिल करेंगे और शहर कराची के अंदर इस जनरल इंतखाबात में एक बार फिर जमात इस्लामी बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन की बात होती है दीगर जमातों में, हम देखते हैं पाकिस्तान की सियासत का एक फिनोमिना है कि पैसा जिसके पास ज़्यादा होंगे उसको एनी का टिकट, उसको पीएस का टिकट मिल जाता है। क्या जमात इस्लामी भी इस रविश पे चल रही है? क्योंकि हमने कभी देखा तो नहीं है। बहरहाल आपके मुँह से जानना चाहेंगे कि आपकी इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी रहती है कि कैंडिडेट शुड बी ऑनेस्ट और कैंडिडेट शुड बी रिच। देखें, बड़ी अहम बात आपने की है और ये मेरी मुश्किल इंशाल्लाह आसान करेगा वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जमात इस्लामी इस मुल्क की वाहिद जमात है कि जिसके अंदर मौरिसियत नहीं है। बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, या बाप के बाद भाई और भाई के बाद जो है वो फिर बेटी। यही हम देखते हैं कि हमारी जो जमहूरी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, या चाहे कोई और जमातें हैं, उसके अंदर यही रीत जो है कायम है। जमात इस्लामी वो वाहिद तंजीम है, वो वाहिद जमात है कि जिसके अंदर मौरिसियत नहीं है, जिसके अंदर एक अमीर का ताल्लुक, जिसमें जो बानी था वो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक था, उसके रहते हुए ही दूसरा अमीर जो है वो मुंतखब हो गया और वो उसकी मातहत जो है काम करना शुरू कर दिया। उस जो दूसरा अमीर था उसकी पहले अमीर से ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई ज़ुबान, ना कोई नस्ल। वो पहला अमीर महाजिर हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक, दूसरे का ताल्लुक पंजाब से। तीसरा जब अमीर मुंतखब हुआ वो भी दूसरे अमीर की मौजूदगी में तीसरा अमीर मुंतखब हो गया, उसका ताल्लुक भी उससे नहीं, उसका ताल्लुक KPK से जो है वो पश्तो बोलने वाला हमारा काजी हुसैन अहमद साहब, उनकी मौजूदगी में ही चौथा अमीर मुंतखब हो गया, उसका ताल्लुक फिर कराची से उर्दू बोलने वाला जो है वो हमारे, और अभी जो अमीर है वो अमीर जो है वो इस वक्त उसका ताल्लुक जो है KPK से है। आप कहते हैं कि MNA, हमारा तो जो अमीर है इस वक्त वो भी एक गरीब आदमी है, उसके पास अपना घर नहीं है। तो हमारे तो एक कारकुन जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो बन सकता है सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। तो हमारा जो मयार है वो तकवा और परहेजगारी है, उसी बुनियाद पर हमारे हर सतह के ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होता, कोई MNA कोई MPA का खुद से कैंडिडेट नहीं होता। हमारे यहाँ शुरायत है, शूरा फैसला करती है कि किस फर्द को जो है वो खड़ा किया जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग पनाह, हमारे यहाँ कोई मुकाबले की भी फजा नहीं होती है, हम तो पनाह मांगते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि इस जिम्मेदारी से जो है वो हमें यानी बाज रखा जाए, इसलिए कि ये बहुत बड़ा बार है। लेकिन जब शूरा फैसला कर लेती है तो फिर लोग हमारे उसके ऊपर जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि कोई फिर हमारे कैंडिडेट को इस बात की भी मुमानियत है कि वो इलेक्शन के अंदर अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। हमारे यहाँ पार्टी जो है वो पैसा खर्च करती है और हमारा कारकुन पैसा जमा करता है, चंदे की बुनियाद पर हमारी ये पार्टी चलती है और हम खुद भी अपनी जेब से जो पार्टी को ही जो है वो चंदा देते हैं। तो मैं अगर खुद से पैसा खर्च करने पे आ जाऊं, अगर मैं अपनी कैंपेन में मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए खर्च करूं, तो मैं तो इंतहाई बेवकूफ़ हूँगा कि मैं अपने उस 1 करोड़ को इंतखाबात जीतने के बाद 2 करोड़ ना बनाऊं। इसीलिए जमात इस्लामी ने ये रास्ते बिल्कुल बंद कर रखे हैं कि आप अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, जमात इस्लामी खर्च करेगी, ताकि कोई भी शख्स उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई इस तरफ जाने की जो है वो उसके अंदर रमक ही पैदा ना हो कि खुदा ना खास्ता वो जीतने के बाद जो वो करप्शन की तरफ जो है वो जाए। तो लिहाजा इस हवाले से जमात इस्लामी इस मुल्क की वाहिद जमात है जो पाक और साफ जमात है, जिसके अंदर बाकी जमातों के मुकाबले में आपको बड़ा कल्चर जो है वो दूसरा मिलेगा और यही हकीकी में जमहूरियत है और जमहूरी जमात है। तो मैं इस मौके पर आपके सवाल के तसव्वुर से जमात इस्लामी के तरफ से पूरे पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आप जमात इस्लामी के जमहूरियत पसंद लोगों को आप वोट देकर कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम कायम करेंगे कि इंशाअल्लाह ज़मीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने निकलेंगे और आसमान से परवरदिगार रिज़्क़ बरसाएगा इंशाअल्लाह। नज़्म व ज़ब्त की बात की जाती है और चर्चे हैं बड़े जमात इस्लामी के, तो इसको सस्टेन रखना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर इसको कंपेयर करते हैं दीगर जमातों से तो वहाँ एक क्राउड, एक मॉब तो मिलता है, बट दे आर नॉट एज डिसिप्लिन एज जमात इस्लामी वर्कर्स आर। तो इसमें क्या वजूहात है सर? क्या आप लोग कोई वर्कशॉप्स रखते हैं, काउंसलिंग होती है? थोड़ा सा इस सिलसिले में बता दें ताकि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से क्या है दीगर सियासी जमातें भी कुछ सबक हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत यानी अहम बात है। जमात इस्लामी तकरीबन जो है वो कोई 80 साल की जो है वो एक तहरीक हो चुकी है और 80 सालों के अंदर तहरीक या तो कामयाबी से हमकिनार होती है या फिर उसके परखचे उड़ जाते हैं, वो तहलील हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाबी से हमकिनार भी हुए हैं और इस 80 सालों के अंदर आपको मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो तहरीक बर्पा हुई थी, जो नज़्म ज़ब्त उस वक्त था, वही नज़्म ज़ब्त अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है कायम है। हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे स्टडी सर्किल होते हैं, हमारे कुरान सर्किल होते हैं, हमारे तंजीमी प्रोग्रामात होते हैं, हमारी तरबियत गाहें होती हैं। एक बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है वो अल्लाह का शुक्र है कल्चर है और सेटअप है और रिवायात हैं जो सीना ब सीना जो है वो लोगों तक मुंतकिल होती है। तो ये मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर बाकी जमातें भी इसको जो है वो अपने उस कल्चर के अंदर लाने की, और यही देखें
यही बुनियादी तौर पे तंजीमों का काम होता है। ये तंजीमें होती ही इसलिए हैं कि अपने नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए जो है वो अवाम को डिलीवर करें। तो बाकी लोगों को मैं समझता हूँ कि फ़ॉलो करना चाहिए। इस वक़्त तो जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है पाई जाती हैं, और हम कहते हैं कि हमारे सारे फ़ोरम्स ओपन हैं, हमारी तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। आप आएँ, देखें और जमात इस्लामी के दस्ते-बाज़ू बनें। बहुत शुक्रिया तौफीक बहुत साहब, शुक्रिया। आप तशरीफ़ ले आएँ और खुसूसी वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। हम दुआगो हैं आपकी तरक्की के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो जी, मच। आपका भी बहुत इसके शुक्रिया। साथ इजाज़त चाहेंगे अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें आई प्लस न्यूज़ कराची।